हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे थे मैथ्स सीबीएसई 2020 का एग्ज़ाम। और हमने मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी इसके रिगार्डिंग, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 24 क्वेश्चन नंबर 1 to 24 कर लिए थे। इसी सीरीज़ को आगे बनाते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 से आगे कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास क्वेश्चन क्या देखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन, ये आपको लाइन दे रखी है एक ये वाली, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ जी, एक ये लाइन दे रखी है आपको इसमें, ठीक है, और एक आपको ये वाली लाइन दे रखी है। और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप देखिए जो पहली लाइन हमें दे रखी है x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू के जेड, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू जेड अपॉन 1 अपॉन के। जो भी मेरा कोफिशिएंट था उसको मैं डिनोमिनेटर पार्ट में लिया है। ऐसे ही जो मेरी दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 2y प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 1 की फॉर्म में दे रखी है। इसको आप ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, x माइनस 2 तो था ही 1। हमें पता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 इस फॉर्म में होती है, तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से लिया 2 कॉमन। तो जब 2 कॉमन लिया तो y प्लस हाफ आएगा, और जो ये 2 था वो डिवाइड में चला गया तो 1/2 मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट में चला गया 1/2। ऐसे ही यहाँ से जब आपने माइनस कॉमन लिया तो z माइनस 1 आएगा और वो माइनस डिनोमिनेटर पार्ट में चला गया -1। ये बन गई 2 लाइन्स हमें की एग्जैक्ट फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, और ऐसे सेम ये। अब कहते हैं बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास केस क्या होता है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होती है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1 का हाफ से किया माइनस हाफ, एंड 1/k का इससे किया तो -1/k इक्वल टू 0। इसे सोल्व आउट कर लो, k की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सोल्व आउट करोगे तो ये आपके पास हाफ -1/k इक्वल टू 0। जब इसे सोल्व आउट करोगे तो k की वैल्यू आएगी आपके पास 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है एक, लास्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिखाई दे रहा होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल ऑन ए बिजी क्रॉसिंग x इज 30%। क्या कह रहा है कि ग्रीन सिग्नल की बिजी क्रॉसिंग होने की, उसको x से डिनोट कर दिया इसने, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी 30%। तो हमारे पास गिवन है px इक्वल टू 30%, और 30% को सोल्व करोगे तो 30/100, और इससे सोल्व करोगे तो 3/10। तो px डैश क्या हो जाएगा, px डैश, ठीक है, px डैश हो जाएगा 1 माइनस px 3/10 दैट इज 7/10। ये मेरा p डैश है। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल ऑन x ऑन 2 कंसेक्टिव डेज। अब ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 2 कंसेक्टिव डेज, ठीक है। तो 2 कंसेक्टिव डेज का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, वो देखिए आप। 2 कंसेक्टिव डेज, मान लो 3 दिन है हमारे पास, 1 2 3, ये 3 दिन है। अब इनमें से 2 कंसेक्टिव डेज आप कैसे ले सकते हो, या तो 1 2 ले सकते हो एक केस, या आप 2 3 ले सकते हो दूसरा केस। 2 ही केस बनते हैं हमारे पास, तीसरा केस नहीं बनता। तो प्रोबेबिलिटी नाउ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कंसेक्टिव डेज, ठीक है, आउट ऑफ 3 आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो ये वाला केस और एक ये वाला केस। अब मान लो 2 कंसेक्टिव डेज, मान लो पहले दोनों दिन बिजी क्रॉसिंग x ग्रीन सिग्नल आता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10 इंटू 3/10, ठीक है। तीसरे दिन नहीं आया तो 7/10 प्लस सेकंड केस हमेशा प्लस होते हैं, तो सेकंड केस में अब मान लो फर्स्ट डे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो 7/10
बाकी दोनों दिन मिल गया, तो मल्टीप्लाई बाय 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब इसे सोल्व कर लीजिए आप, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 7 3 21 21 इंटू 3 63/1000 प्लस 63/1000, इसे सिंपली सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 126/1000 आपका राइट आंसर था। या आप इसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो 0.126, बात एक ही है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यह था आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 का कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए आप आपके पास इसमें एक सेकंड स्टूडेंट्स, हाँ जी, यहाँ आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप को किस तरीके से वर्क करना है। आपको चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन n इंटू n डिफाइंड बाय a क्रॉस b। अब देखो जो रिलेशन दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है, इंपॉर्टेंट वर्क है ये। a, b r रिलेटेड है c, d2, और ये किस तरीके से रिलेटेड है आपके पास, इफ एंड ओनली इफ AD इक्वल टू BC, ये हमें रिलेशन दे रखा है। और फॉर ऑल A, B, C, D बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी हमें गिवन है। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ, मुझे 3 रिलेशन प्रूव करने हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन प्रूव करने पड़ेंगे तभी जाके इक्विवेलेंस होगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं अपने। तो रिफ्लेक्सिव में मुझे पता है कि ये दो जो आपके पास एलिमेंट हैं A, B एंड C, D दोनों सेम होते हैं। तो हमने सबसे पहले लेट किया A, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, A, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दो पेयर लेने हैं इसके अंदर अब हमें, तो A, B आर A, B, यही होता है रिफ्लेक्सिव, सेम का सेम के साथ। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, इज इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इस रिलेशन में अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, A का B के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, एंड सेकंड का थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, मीन्स A जा रहा है D के पास और B जा रहा है C के पास मल्टीप्लाई करवाने, तो B का A से। अब ये ट्रू है हमारे पास, हियर इट इज ट्रू, देन गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया रिफ्लेक्सिव का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन में देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन में हमें क्या लेना होता है स्टूडेंट्स, हमें एक पेयर लेट करता है और उसका रिवर्स फॉर्म हम प्रूव करते हैं। तो हमने लेट किया सबसे पहले तो A, B, C, D बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और ये भी हमने लेट किया A, B रिलेशन R, C, D इज इम्प्लाइज दैट, या इफ एंड ओनली इफ कर लीजिए AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये हमें गिवन है, अब इसकी रिवर्स फॉर्म चाहिए मुझे CD पहले चाहिए, है ना। अब मैं थोड़ा सा रबर करता हूँ यहाँ पे आपके लिए। मुझे प्रूव क्या करना है, CD R AB प्रूव करना है, तो C का B के साथ रिलेशन और D का A के साथ रिलेशन, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इम्प्लाइज दैट इज CB को मैं BC को मैं पहले लिख लूँ, BC इक्वल टू AD, और इसी चीज़ को मैं CB इक्वल टू DA लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल पोर्शन है और ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो आपस में चेंज कर सकते हो। और इस फॉर्म में को आप क्या लिख सकते हो, इस रिलेशन की रिवर्स फॉर्म के अंदर, जैसे C, D रिलेटेड है, या आपके पास C, D का रिलेशन है A, B से, तो ये हो गया आपके पास सिमेट्रिक। सो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये था आपका सिमेट्रिक का
कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर ट्रांजिटिव की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, 3 हमें एलिमेंट लेने होते हैं, तो यहाँ पे हम 3 पेयर लेंगे। तो लेट करते हैं हम ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 3 पेयर के लिए सबसे पहले हम 2 यहाँ पे रिलेशन मानेंगे, है ना। तो 2 रिलेशन लेने के लिए मुझे ए बी सी डी, ए बी रिलेटेड है सी डी से एंड सी डी रिलेटेड है ई एफ से। ये मुझे 2 मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए बी का सी डी से करूँ तो मैं ए का डी से आ जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, सी का एफ से आ जाएगा, सी एफ इक्वल टू इसका डी का ई के साथ करेंगे तो डी ई। अब ये कहाँ से लिया मैंने, सेम इस मेथड को फॉलो किया, इस मेथड को फॉलो किया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, अगेन रफ वर्क करके देखते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है ट्रांजिटिव में, फर्स्ट का लास्ट के साथ प्रूफ करना होता है। तो ए बी आर ई एफ मुझे ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट का लास्ट से रिलेशन, तो ए एफ बी का ई के साथ तो बी ई। तो मुझे ए का एफ के साथ मल्टीप्लाई चाहिए ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो आप। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी सी एफ इक्वल्स टू बी सी डी ई। और जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो आपके पास देखो डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ए एफ इक्वल टू बी ई। अब आपको जो रिलेशन गिवन था उसका रिवर्स रिलेशन, इसका रिवर्स रिलेशन से आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए कोमा बी रिलेटेड है ई कोमा एफ से, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिलेशन, सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। हेंस लास्ट में लाइन आ जाएगी, हेंस गिवन रिलेशन आर। अब हमें प्रूफ क्या करना था, देखो गिवन रिलेशन आर शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, या गिवन रिलेशन आर हैज इक्विवेलेंस रिलेशन लिख लो। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 27 का कंप्लीट आंसर, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव की। जब तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाएगी तो हम लिख देंगे आर हैज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था 2020 में, क्वेश्चन नंबर 27 और उसका कंप्लीट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आपके पास देखिए, इफ आपको y इक्वल टू ये वैल्यूज दे रखी है और dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस, अब देखो यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसको मैं क्या मान लूंगा, a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे। अब आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं, हेयर a इक्वल्स टू कोस एक्स होल रेज टू पावर x, ठीक है जी। तो dy बाई डी एक्स, अब स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करोगे तो e का डेरिवेटिव e रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर कोस एक्स एंड एक्स स्क्वेयर कोस एक्स का डेरिवेटिव किया तो 2x कोस एक्स यूवी मेथड के थ्रू, एंड कोस का करोगे तो माइनस का साइन एक्स, प्लस a का डेरिवेटिव किया तो dA बाई डी एक्स। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस फंक्शन से a की वैल्यू से dA बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो हेयर आपके पास a इक्वल टू कोस एक्स होल रेज टू पावर एक्स, और जब हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम लोग लेते हैं, तो log ऑफ a इक्वल टू x log ऑफ कोस एक्स, ये बनेगा हमारे पास। अब डेरिवेटिव कर दीजिए तो 1/a dA बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, log का डेरिवेटिव करोगे तो 1/cos x एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस log ऑफ cos x
एंड x का डेरिवेटिव किया तो 1। तो यहां से dA/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास, a का मल्टीप्लाई यहां करवा दीजिए तो आपका ऑल ओवर आंसर हो गया cos x की होल रेज टू पावर x, साइन अपॉन कोस 10 हो गया तो माइनस 10x अपॉन x एंड प्लस log ऑफ cos x। और ये इक्वेशन, अब ये वाली वैल्यू, ये कंप्लीट dA/dx की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू e रेज टू पावर x स्क्वायर cos x एंड 2x cos x माइनस x स्क्वायर sin x प्लस cos x होल रेज टू पावर x माइनस 10x अपॉन x प्लस log ऑफ cos x। ये हमारा कंप्लीट आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 और उसके रिगार्डिंग उसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो आपको क्या दे रखा है, सेक क्यूब एक्स का आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है सेक क्यूब एक्स एंड dx, ये है। अब देखो सेक की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, तो इससे आप सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर किसका होता है, 10x का होता है ना, तो इस सेक को हम 10 बनाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यहां पे स्क्वायर नहीं है तो ये रूट आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट, और ये आपका सेक स्क्वायर एक्स dx गिवन है हमारे पास। अब आप 10x को टी पुट कर दीजिए, 10x को टी पुट कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू हो गया dt, वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया dt। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x/2, यहाँ t है तो t/2 एंड जो गिवन वैल्यू होती है हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1/2, अब 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या होता है, ये log ऑफ होता है, तो log ऑफ x प्लस एक्स की जगह t आ जाएगा और गिवन वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। यहां माइनस की नहीं, यहां प्लस आएगा स्टूडेंट, प्लस, तो फॉर्मूला होता है x/2 गिवन वैल्यू प्लस हाफ ऑफ log x प्लस गिवन वैल्यू 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास, जब आप t की वैल्यू पुट करोगे तो t की वैल्यू है क्या, देखो 10x, तो ये तो हो गया 10x, 1 प्लस 10 स्क्वायर का रूट, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का रूट सेक होता था, तो सेक एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ ऑफ log एंड t की वैल्यू क्या है 10x प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा सेक एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c आता ही आता है, तो प्लस c, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 29 और उसके रिगार्डिंग हमारा आंसर था। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था 29 में सेक क्यूब एक्स dx का इंटीग्रेशन करना था, और ये इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और उसका आंसर देखिए, बस एक सेकेंड वेट कीजिए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड, इसमें 29 हो ही गया हमारा, 28 हो गया। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। 30 में देखो हमारे पास दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक डायरेक्ट और एक और में चॉइस है हमारे पास, तो हम दोनों को करेंगे 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 30 में फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है स्टूडेंट कि हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है किस चीज की, है ना। तो यहां देखो आपको y यहाँ x सिंगल पावर में x दे रखा है, तो ये x की डिफरेंशियल इक्वेशन है
ठीक है, एक्स की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके पास, और एक्स की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो हम इसे dx अपॉन dy की फॉर्म में बनाएंगे। तो dx अपॉन dy की फॉर्म में बनाइए इसको, देखिए तो आपके पास क्या आएगा, dy यहाँ डिवाइड में चला गया और ये बन गया y क्यूब प्लस 2x e रेज टू पावर y डिवाइड में y e रेज टू पावर y। इसे आप अलग अलग कर दीजिए, तो y से y कैंसिल करोगे तो y स्क्वेयर अपॉन e रेज टू पावर y एंड प्लस यहाँ पे आपके पास e रेज टू पावर y से e रेज टू पावर y कैंसिल, तो 2x अपॉन y ये आपके पास बन जाएगा। तो इसे सोल्व आउट करोगे तो dx अपॉन dy माइनस 2 अपॉन वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन ई रेज टू पावर वाई। ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x के लिए, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर अगर आप लेते हो तो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास क्या आएगा, ई रेज टू पावर पी की वैल्यू क्या है -2 बाई वाई एंड डी वाई। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ई रेज टू पावर -2 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log ऑफ वाई। जब इसे सोल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन वाई स्क्वेयर, क्योंकि -2 log की प्रॉपर्टी से यहां चला जाएगा, ई से log कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई स्क्वेयर आपका इंटीग्रल फैक्टर हो गया। तो सोल्यूशन क्या होता है इसका, सोल्यूशन इज विद रिस्पेक्ट टू आपके पास यहाँ x का डेरिवेटिव हो रहा है, तो x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। ये हमारा फॉर्मूला है सॉल्यूशन का, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू q की वैल्यू है हमारे पास वाई स्क्वेयर अपॉन ई रेज टू पावर वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई प्लस सी। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, ये ई रेज टू पावर माइनस वाई हो गया, इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस सी एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर। जब इसे ऑल ओवर सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वाई स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस वाई प्लस सी वाई स्क्वेयर। ये हमारा राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। तो आप चेक कर सकते हो बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 और उसका आंसर, ठीक है। सुन, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के और ऑप्शन की, जो हमारे और ऑप्शन दे रखा है उसकी बात करते हैं अपने। और ऑप्शन में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे रखा है, और यह हमें यहां से देखो y बाई एक्स ये पहचान है किसकी, होमोजीनियस की। y बाई एक्स पहचान है होमोजीनियस की, तो x से सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स हमने x से डिवाइड किया तो y बाई एक्स माइनस 10y बाई एक्स, ये फॉर्म बनेगी। अब होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y बाई एक्स को v, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स वी, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स की वैल्यू v है, v माइनस 10v, ये होगा, v से v कैंसिल हो गया, ठीक है। तो dv अपॉन 10v इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स, ये बनेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करोगे, अब 1 अपॉन 10 कोट होता है और कोट का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन v, log ऑफ साइन v इक्वल टू माइनस, ये हो गया log ऑफ x प्लस c, log ऑफ x प्लस c। और वैसे जब हम दोनों साइड हमारे पास log होता है तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे log c ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे log c ले लीजिए इसको। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसकी, तो आपकी चॉइस है, यहाँ पे log c ही ले लेते हैं अपने, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पे log c ले लिया मैंने ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसे जब आप सोल्व आउट करोगे तो log ऑफ साइन v इज इक्वल टू, ये log माइनस होने की वजह से log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो log ऑफ c अपॉन एक्स, log से log कैंसिल आउट करने के बाद साइन और v की वैल्यू है हमारे पास y बाई एक्स, तो साइन y बाई एक्स इक्वल टू c बाई एक्स, ये आपका फॉर्म बन जाएगा। अब c की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमारे पास कंडीशन दे रखी है कुछ, क्या कंडीशन दे रखी है यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर, ये आपके पास है क्वेश्चन में, y की वैल्यू पाई बाई 4 और x की वैल्यू 1 दे रखी है आपको। क्या दे रखी है, y की वैल्यू पाई बाई 4 और x की वैल्यू 1, ये दे रखी है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपने, जब यहां पर आप एट y इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 1
देन तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, साइन y की वैल्यू पाई बाई 4, x की वैल्यू 1 है तो पाई बाई 4 इक्वल टू c अपॉन 1। यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन रूट ऑफ 2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे आप। सो सॉल्यूशन क्या हो गया, सो सॉल्यूशन इज साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 2x। ये आपका आंसर था। चाहते हो तो इस रूट 2 का मल्टीप्लाई यहां करवा दो, बाकी जरूरत नहीं है। साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे x का मल्टीप्लाई यहां करवा दो तो भी आपका आंसर सही है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। ये आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के और पार्ट का आंसर कंप्लीट ये था आपके पास। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। एक सेकंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इजीली। हाँ जी, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है क्या। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट लैंग्वेज आप ढंग से पढ़ना भी, क्योंकि ग्राफिकली शो करना है। एलपीपी का क्वेश्चन है। ए फर्नीचर ट्रेडर डील्स इन ओनली टू आइटम्स चेयर्स एंड टेबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास चेयर्स है एंड टेबल्स है। ही हैज 50,000 टू इन्वेस्ट एंड ए स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 35 आइटम्स। मीन्स उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपए की है, और जो स्पेस है वो 35 आइटम्स का टोटली स्पेस है, एटमोस्ट 35 आइटम। ये मैंने राउंड इसलिए कर ली क्योंकि मुझे इस स्टेटमेंट की जरूरत है हमारे इक्वेशंस के लिए, कंडीशंस के लिए। ए चेयर कॉस्ट हिम 1,000 एंड टेबल कॉस्ट हिम 2,000। चेयर की जो कॉस्ट है वो है आपके पास यहाँ पे 1,000 एंड टेबल की कॉस्ट है 2,000। द ट्रेडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 150। प्रॉफिट है उसके लिए 150 एंड 250 ऑन ए चेयर द एंड टेबल रिस्पेक्टिवली। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एन एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मैक्सिमाइज किसका करना है, प्रॉफिट का करना है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट का करना है, इसलिए हमारे पास मैक्सिमम जेड हियर, मैक्सिमाइज ऑफ जेड आपके पास क्या बन जाएगा, 150 ऑफ एक्स प्लस 250 ऑफ वाई, ठीक है। एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए मैंने जैसे ये लिखा मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट का, तो मेरे को ये पता लग गया कि इसको मैंने एक्स लेट करना है, इसको मैंने वाई लेट करना है। इसका मतलब मैं यहां पे क्या लेट कर लूंगा, नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स इक्वल्स टू वाई। ये मैंने लेट कर लिया। देन हेयर मैक्सिमम ऑफ जेड, दिस इज वैल्यू। अब कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट आपके पास एक चेयर की कॉस्ट 1,000 रुपीज है। आपने एक्स शेयर ली तो 1,000 ऑफ एक्स प्लस 2,000 ऑफ वाई, और आपके पास अमाउंट कितनी है टोटल इन्वेस्ट करने के लिए 50,000। तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 50,000। सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे इसे सोल्व किया आपने तो x प्लस 2y 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, लेस देन इक्वल टू 50। ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, एक कंडीशन बन गई इनक्वालिटीज की। एंड ये कॉस्ट की इक्वेशन होगी। अब स्पेस की बात करें तो 35 आइटम्स रख सकते थे आप टोटल। चेयर्स आपने x ले ली, टेबल्स आपने y ले ली, तो टोटल आइटम्स कितनी होगी, x प्लस y। स्पेस आपके पास 35 आइटम्स का है तो लेस देन इक्वल टू 35। ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशंस को सोल्व करते हैं। अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, सिंपली इस के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आगे देखिए कैसे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंड इसमें भी क्या लिख देंगे, वही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, नाउ लेट, सबसे पहले हम अपनी इनक्वालिटीज को सोल्व करते हैं, इसको और इसको सोल्व करेंगे। नाउ लेट x प्लस 2y इक्वल टू 50 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 35। ग्राफिकली बनाते हैं इसको। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 25, और y की वैल्यू जब 0 तो x की वैल्यू 50। x y ये 0 0 35 एंड 35। क्लियर। अब ग्राफ बनाते हैं।
आप अच्छा सा ग्राफ बना लेना। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बस एज्यूम कर रहा हूं। देखो x की वैल्यू 50 मैंने मान ली, यहाँ पे 50 है और ये आपका 25 मान लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू 25 मान लेते हैं, ये वाला y की वैल्यू 25 है। ठीक है जी। तो इन दोनों को ज्वाइंट करके हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, लाइन बन जाएगी ग्राफिकली। ये लाइन कौन सी बना दी हमने, x + 2y एंड लेस इक्वल टू 50। अब इसमें क्वेश्चन ये था x + 2y = 50 वाले में x लेस देन, तो इसका मतलब मेरा ये ट्रायंगल मेरा आंसर है, इसके अंदर ये एरिया मेरा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी x + y = 35, तो यहां आपके पास 35 और यहाँ 25 से अबव यहां 35। जब आप इन दोनों को ज्वाइंट करके लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो ये आपकी इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक इस वाले पार्ट में, एक इस वाले पार्ट में। ठीक है, x + y = 35। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, x की वैल्यू लेस देन है 35 से, लेस देन का मतलब ये वाला पोर्शन मेरा आंसर हो गया। तो मैं जब शेड करूंगा तो इस वाले पोर्शन को शेड कर देंगे, ये मेरा फिजिबल रीजन हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के अब देखो कॉर्नर पॉइंट्स की हम बात करते हैं। कॉर्नर पॉइंट मेरे पास एक तो ये आ रहा है, एक ये, टोटल 3 या 4 आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं। तो हम मोस्टली 3 पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हियर अब कॉर्नर पॉइंट्स की बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टेबल बना लेते हैं अपने। ये तो कॉर्नर पॉइंट एंड z आपके पास, z की वैल्यू क्या थी 150x + 250y, 150x + 250y। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है ये a 0,25, a 0,25। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है b पॉइंट, b को हम सोल्व करना पड़ेगा हमें, और एक की पॉइंट है c हमारे पास 35,0। अब देखो b को सोल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व आउट करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व आउट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर लीजिए यहां से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो देखो x x कैंसिल हो जाएगा, 2y - y, y आ गया आपके पास, y = 50 - 35 करोगे तो 15 आ गया। तो y की वैल्यू होगी 15 और x की वैल्यू यहां से सोल्व कर लीजिए, 15 इसमें से माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू होगी 20। तो b के कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 20,15, 20,15। ये कंप्लीट आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। अब वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 0, 25 × 25 625, 0, 35 यहां पुट करोगे तो 15 × 35 करेगा तो 525, 0, ये आपके पास। और जब 20 और 15 यहां सोल्व करोगे तो इसे सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आएगा 6750। क्योंकि हमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइज पूछा था, ये देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे, सो आपके पास गिवन जो प्रॉब्लम थी इज मैक्सिमाइज एट द पॉइंट 20,15 या मैक्सिमम वैल्यू इज 6750 एट द पॉइंट बी 20,15। तो 20 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ चेयर्स हो जाएगी, नंबर ऑफ चेयर्स हो जाएगी 20 और नंबर ऑफ टेबल्स क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना था आपके पास, तो आपके पास यहां पे हो जाएगा, सो ये यहां अलग से लिख देते हैं, सो प्रॉफिट इज मैक्सिमम at B 20,15 and maximum profit is 6750 and number of chairs is equal to 20 and number of tables इक्वल टू 15, नंबर ऑफ टेबल्स इज इक्वल टू 15। ये था हमारा राइट आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपका राइट आंसर था। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए अपने पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 32 में। देयर आर 2 बैग्स 1 and 2, बैग 1 कंटेन 3 रेड 5 ब्लैक बॉल। तो एक बैग है आपके पास, इस बैग में 3 रेड 5 ब्लैक बॉल्स है, फर्स्ट बैग ले लिया हमने। एंड सेकेंड बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लैक, सेकेंड बैग आपके पास, उसमें 4 रेड 3 ब्लैक है, 4 रेड 3 ब्लैक, और इसमें 3 रेड 5 ब्लैक। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड रैंडमली फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकेंड। यहां से हमने 1 बॉल ट्रांसफर की, किसमें, सेकेंड बैग में, सेकेंड वाले में ट्रांसफर की। तो उसके 2 केसेस बनेंगे यहां से स्टूडेंट्स, या तो वो रेड बॉल जाएगी या फिर ब्लैक बॉल जाएगी। 1 ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी सेकेंड बैग में, ठीक है। देन ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग सेकेंड। अब यहां से एक बॉल ड्रॉ की हमने, यहां से एक बॉल ड्रॉ की हमने। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक इन कलर। यहां से एक ब्लैक बॉल हमने ड्रॉ की, एक ब्लैक बॉल हमने ड्रॉ की। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन ट्रांसफर्ड बॉल, ट्रांसफर्ड बॉल मतलब यहां से जो ट्रांसफर हो रही है वो उसकी बात कर रहा है, इज ऑल्सो ब्लैक। इज ऑल्सो ब्लैक मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल आपका बेस थ्योरम लग रही है यहाँ पे। अगर एक रेड आप ट्रांसफर करते हो यहाँ पे, पहले 4 थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3 ब्लैक। अगर आप एक ब्लैक ट्रांसफर करते हो तो रेड 4 है और ब्लैक 4 हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम केसेस की बात करते हैं, तो इवन E2। तो इवन केस क्या बना हमारे पास कि ये इवन बन गया, रेड बॉल ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास इफ, या रेड बॉल यहां पे लिख देते हैं, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, और E2 में लिख देते हैं ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, ठीक है जी। तो ये 2 केस हो गए। इव ए कॉमन केस क्या, देखो हमें ब्लैक बॉल चाहिए, तो ब्लैक बॉल ड्रॉन ब्लैक बॉल फ्रॉम, ड्रॉ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग सेकेंड। तो हमें ब्लैक बॉल चाहिए सेकेंड बैग से, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी की, तो P1 P2। तो P1 की प्रोबेबिलिटी, अगर रेड बॉल यहां से लेते हो तो यहां से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। टोटल रेड 3 है, टोटल 8 हो जाएगी। और E2 की अगर ब्लैक बॉल की बात करते हैं यहां से, तो ब्लैक बॉल टोटल 5 है और टोटल वैसे बॉल है 8, तो 5/8। अब PA/E1 एंड PA/E2। A/E1 का मतलब, E1 आपके पास क्या है यहाँ पे, और A का मतलब है यहाँ से आप बैक सेकंड से ब्लैक बॉल ले रहे हो यहाँ से। तो यहाँ से जब आप ब्लैक बॉल ले रहे हो तो क्या आएगी, 3/8। ब्लैक बॉल 3 है, टोटल 8 है, तो 3/8। और A/E2 का मतलब ये वाला केस है, यहाँ से अगर आप ब्लैक बॉल ले रहे हो तो ब्लैक बॉल 4 है आपके पास, तो 4/8 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, ये वाला केस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, E2 का केस है ना, तो E2 आएगा, PE2 PA/E2। फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। वैल्यू पुट कर दीजिए सभी में। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कैलकुलेशन के अंदर देखिए क्या आंसर आता है। E2 की वैल्यू क्या है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय A/E2 4/8 डिवाइड बाय 3/8 इंटू 3/8 प्लस 5/8 इंटू 4/8। एलसीएम देखो 8 8 64 64 64, एलसीएम कैंसिल हो गया। 5 इंटू 4 20, नीचे 3 9 प्लस 20
तो आपका ऑल ओवर आंसर हो गया 20/29। ये आपका राइट आंसर था। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी क्वेश्चन नंबर 32 की 20/29। तो ये आपका क्वेश्चन था 32 का कंप्लीट क्वेश्चन आप आंसर के साथ देख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि उनका प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको वर्टिसेस गिवन है, तो सबसे पहले तो आप वर्टिसेस बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल के लिए सबसे पहले वर्टिसेस बना लीजिए ताकि आपको डायग्राम आपका क्लियर हो जाए। तो 2, -2, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे और वाई की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। 2, -2 मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है हमारा। फिर है 4, 5, तो ये 2 था, ये 4 मान लेते हैं अपने, तो ये 5 मान लेते हैं, तो 4, 5 हो गया। यहाँ पे 5 मान लेते हैं अपने, ठीक है। ये y की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो 6, 2, तो x की वैल्यू 6, ये 4 था, यहाँ से आगे जाएगा, इसको छोड़ देना, ये आपके पास 6 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, तो 6, 2, ये आपका 2 हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करो, तो 1, 2 एंड 3, तो ये आपका आंसर बनेगा इस तरीके से। अब देखो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं ना, तब इस वजह से आप इसका जो डायग्राम बनाओगे, ये जो शेडेड एरिया होगा इसका, ये जो इसका शेडेड एरिया होगा, ये शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए आप इसकी y की लिमिट लोगे। नॉर्मली हम ट्रायंगल में x की लिमिट लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे आप y की लिमिट लोगे, तो यहां पे y की लिमिट -2, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 5, ठीक है। ये मान लेते हैं हम इधर आपके पास 34 के अकॉर्डिंग, ये मान लिया हमने a, ये b, ये c। तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इस वाले में मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड x - x1। तो जब आप ए बी की बात कर रहे हो, तो ए बी में ये आपके पास x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करके आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी ए बी की, x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने पहले ही सोल्व कर रखा है इसको, तो 2/7 y + 9, ताकि वीडियो मेरी ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2/7 y + 9। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ बी सी आपके पास क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -2/3 y - 11, 2/3 y - 11। आप कंप्लीट सोल्व करके देखिएगा खुद इसे। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सी ए आपके पास आएगी, इक्वेशन ऑफ सी ए x इक्वल टू y + 4 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए जब हम इसको y के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, तो आप इसको इस बार इस तरीके से देख लेना। देखो y के अकॉर्डिंग जब ग्राफ बनता है, तो यहाँ पे देखो इसमें 2 से लेके 5 की लिमिट अबव है, तो ये प्लस होगा। -2 से 2, ये वाली पोर्शन AC की बात करें तो AC भी प्लस होगा, BC भी प्लस होगा। नीचे क्या आ रही है, लोअर पार्ट में AB आ रहा है, तो AB इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -2 से 5 में। तो बाउंडेड एरिया क्या बन जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 2 से 5 BC। पहली बात कर लेते हैं हम किसकी, AC की ही बात कर लें क्या इसमें। देखो AC -2 से 2 x आएगा कौन सा, AC वाला, AC एंड dy प्लस 2 से 5 x CB या BC लिख दो dy माइनस -2 से 5 x AB एंड dy। ये बनेगा आपका फॉर्मूला जी। क्लियर स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट करके इसे सोल्व करते हैं, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, -2 से 2 x AC का मतलब ये वाली वैल्यू, तो y + 4 एंड dy
प्लस 2 से 5, BC का मतलब ये -2/3 y -11 एंड dy -2 to 5, AB का मतलब हो गया 2/7 y +9 एंड dy। सोल्व कर लीजिए इसे कंप्लीट। तो y² 2 + 4y -2 से 2 लिमिट एंड -2/3 y² 2 -11y 2 to 5 लिमिट -2/7 टू y² 2 + 9y। ये इंटीग्रेशन कर दिया हमने -2 to 5। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया इसका। अब इसे लिमिट रखते हैं पहले। देखो जब 2 रखोगे तो 2 की स्क्वायर 4/2 2 होता है, प्लस 2 रखा आपने 4 × 2 8 -2 रखोगे आप तो -2 का स्क्वायर 4/2 2 एंड -4 × 2 8 -2/3 5 रखा आपने तो 25/2 -55 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर 4/2 2 हो गया माइनस का 2 माइनस प्लस 2 × दिस 22 -2/7 5 की स्क्वायर 25। देखिए यहाँ पे 5 की स्क्वायर 25/2 एंड प्लस 45। ये माइनस यहाँ रखोगे तो स्क्वायर 4/2 2 हो गया माइनस का 2 एंड माइनस का 18 प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए आपके पास इसमें आगे सोल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 8 माइनस प्लस का 8 ये हो गया 16 आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर आपकी बात करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा -2/3 एंड 55 माइनस करोगे तो 33 और ये आपके पास 25/2 माइनस 33 और -2 किया तो 35 का 35 -2/7 25/2 18 में से 2 माइनस किया 16 और यहाँ ऐड किया तो 61 तो प्लस का 61। ठीक है जी, 16 - 2/3 ये आपके पास 25 - 70/2 -2/7 25 + 1 22/2 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो ये 16 - 25 - 70 ये आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 5 और 6 2 45/3 किया तो 15 -15 + 15। ठीक है जी, अब ये आपने ऐड किया यहाँ पे तो 147 और 147 आपके पास हो गया 7 से डिवाइड किया तो 21 तो माइनस का 21 और ये को ऐड प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 जो आपका राइट आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 34 के अकॉर्डिंग राइट आंसर। देख लीजिए आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 34 और उसका कंप्लीट आंसर ये था। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए भी क्वेश्चन नंबर 35 हाँ जी, आपके पास क्या है, शो दैट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आपके पास विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। देखिए क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। तो कोन है आपके पास और कोन में सिलेंडर है दे रखा आपको इस फॉर्म में। ठीक है, ये हमने इसकी हाइट ली कोन की। अब देखिए कोन के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, कोन ऑफ हाइट h, कोन की हाइट दे रखी है आपको h स्मॉल h, उसकी रेडियस दे रखी है आपको r स्मॉल r। तो मैं सिलेंडर के लिए कैपिटल H ले लूं और कैपिटल R ले लेते हैं यहाँ से सिलेंडर की हाइट। तो ये जो हाइट है ये वाला पोर्शन आपका कितना बच जाएगा, स्मॉल h माइनस कैपिटल H, ये बन जाएगा स्मॉल h माइनस कैपिटल H बच जाएगा।
1/3 इज, कहता है हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका मतलब कैपिटल एच, ठीक है। और आगे कहता है इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन 1/3 स्मॉल एच, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने एक बार रफली यहाँ पे लिख दिया। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो V सिलेंडर का हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, पाई कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर लिया हमने, कैपिटल आर स्क्वेयर एच। ये हमें इसका डेरिवेटिव करना है क्योंकि इसको हमने ग्रेटेस्ट करना है, और ये प्रूव करना है 4/9 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन, 4/9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, तो V इक्वल टू 4/9 V डैश, ये भी हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है जो मैंने साइड में लिख ली यहाँ पे। अब देखिए हमें गिवन क्या है, अगर मैं बात करूँ इसे A दे देते हैं, इसे B दे देते हैं, इसे C, ये D और ये E दे देते हैं, तो ABC की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC, तो ये थीटा मान लेते हैं अपने, तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये tan थीटा आपके पास, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल h माइनस कैपिटल H, ठीक है। ऐसे ही ट्रायंगल की बात करते हैं अपने ADE की बात करें तो tan थीटा क्या आएगा यहाँ से आपके पास, स्मॉल r अपॉन स्मॉल h, स्मॉल r अपॉन स्मॉल h, ठीक है। अब ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो दोनों इक्वल हो गए यहाँ से, तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल h माइनस कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल r अपॉन स्मॉल h। अब देखो यहाँ पे मेरे को कैपिटल H या कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल h अपॉन R इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस कैपिटल H, ये आएगा आपके पास। तो कैपिटल H की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, स्मॉल h माइनस कैपिटल R H अपॉन स्मॉल r, ये बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए V की, तो पाई R स्क्वेयर एंड कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास H माइनस कैपिटल R H अपॉन R, ये बन गया। तो V की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पाई कैपिटल R स्क्वेयर स्मॉल h माइनस पाई कैपिटल R क्यूब स्मॉल h अपॉन स्मॉल r। अब देखो यहाँ पे आपके पास सिलेंडर का लिए कैपिटल R कैपिटल H था, तो यहाँ पे कैपिटल R है, तो dV/d कैपिटल R, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो 2 पाई कैपिटल R H माइनस 3 पाई कैपिटल R स्क्वेयर H अपॉन स्मॉल r, पुट कर दीजिए इक्वल टू 0, पुट dV/d कैपिटल R इक्वल टू 0, तो 2 पाई कैपिटल R H माइनस ये इक्वल हो गया 3 पाई कैपिटल R स्क्वेयर H अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल, H से H कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल R की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई कैपिटल R की वैल्यू, 2/3 स्मॉल r, 2/3 स्मॉल r कैपिटल R की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखिए और क्या क्या इसमें गिवन था कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड दिस इज, और ये आपके पास था ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ दिस, ये आपके पास था। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपिटल R की वैल्यू है ही, कैपिटल R की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए फर्स्ट में, या पहले आप इसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम d² V/d r स्क्वायर निकाल लीजिए, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो d² V/d r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से डबल डेरिवेटिव, तो 2 पाई स्मॉल h माइनस 6 पाई कैपिटल R स्मॉल h अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो 2 पाई h माइनस 6 पाई इंटू 2/3 स्मॉल r इंटू h अपॉन स्मॉल r, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल, ये आपका 2 आ गया यहाँ से, जब इससे सोल्व किया तो 2 पाई h माइनस 2 इंटू 2 4 पाई h, तो आपके पास आंसर आ गया -2 पाई h, जो लेस देन 0 है, और लेस देन 0 होने की वजह से आपका वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो वर्ड मैक्सिमम, ठीक है जी। तो मुझे सबसे पहले तो यही प्रूव करना था कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ग्रेटेस्ट हो गया। अब बात करते हैं आगे वाले पोर्शन की, तो वो मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर देता हूँ। इसे मैंने दे दी क्वेश्चन फर्स्ट, तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास कैपिटल H की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल h माइनस कैपिटल R की वैल्यू रख दीजिए, तो 2/3 R
इंटू स्मॉल एच अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो गया यहाँ पे। इसे सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एच इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 1/3 ऑफ एच, क्योंकि एलसीएम 3, 3 - 2 1, 1/h, ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एक पोर्शन और रह गया हमारा ये वॉल्यूम का। तो नाउ वॉल्यूम आपके पास v इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वेयर कैपिटल एच था। ये किसका वॉल्यूम था, सिलेंडर का। ये किसका था, सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कैपिटल आर और कैपिटल एच की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से स्क्वेयर करोगे तो 4/9 स्मॉल आर स्क्वेयर, और कैपिटल एच की वैल्यू है 1/3 एंड एच। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, 4/9 चाहिए, तो 4/9 और ये हो गया आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये आपके पास हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4/9 वॉल्यूम ऑफ कौन, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा सेकंड जो प्रूव करना था स्टेटमेंट, वो हैंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए आप कंप्लीट क्वेश्चन के साथ 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर से मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन था, कंप्लीट 35 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कंप्लीट पेपर, और 2020 के साथ साथ ही हम 2019-18 के सभी पेपर्स करेंगे सभी सेट्स के साथ। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपके साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ताकि इसमें आपको ये पता लग जाएगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमें लिखना है। मोस्टली कई स्टूडेंट्स को आता तो है क्वेश्चंस, बट उन्हें लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती कि किस तरीके से लिखना है, तो वो आपको कंप्लीट पता लग जाएगा इसमें। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 में फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन द पॉइंट ए एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन और इन दोनों प्लेन के पर परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से पासिंग होने वाला प्लेन। तो सबसे पहले इस लाइन से पासिंग होने वाले प्लेन की बात कर लेते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए आपके पास क्या आएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a 2 1 -1। तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, a x - x1 दैट इज 2 प्लस b y - y1 1 प्लस c z - z1 प्लस 1 इक्वल टू 0। या हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट आ गया ये। अब क्वेश्चन कहता है ये जो प्लेन है और आपको जो गिवन प्लेन है ये, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैं स्टेप्स कम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो प्लेन है इक्वेशन, ये मैंने इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं अपने प्लेन को, ये प्लेन फर्स्ट, और ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दे रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, मीन इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर का केस होता है हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन बनती है। एक यहाँ से लोगे, यहाँ पे इसके dr या dc क्या है a b c, यहाँ पे इसके dr dc क्या है 2 1 -1। तो 2a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 एंड यहाँ आपके पास इससे लोगे तो 1 2 1 है, तो a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारी बन जाएगी। अब जब इन दोनों को आपस में सोल्व आउट करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, a/3 इक्वल्स टू b अपॉन, जब इसे सोल्व आउट करोगे यहाँ से तो आपके पास आंसर आएगा -3 एंड c/3 इक्वल्स टू k हमने लेट कर लिया यहाँ पे। तो हमारे पास a की वैल्यू होगी 3k, b की वैल्यू होगी -3k एंड c की वैल्यू होगी 3k। क्लियर स्टूडेंट्स। ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3k आपने रखा यहाँ पे, तो 3k x - 2 प्लस -3k एंड y - 1 प्लस 3k z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो इसे जब आपने सोल्व आउट किया k तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, के कॉमन लेके 0 के पास चला गया, यहाँ से आएगा आपके पास 3x माइनस 3y प्लस 3z, यहाँ से आपके पास माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दीजिए और ये आपका कैंसिल हो गया। तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। तो इसका आधा पार्ट हो गया। अब कहता है ऑल्सो फाइंड, देखियो क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कहता है ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन, इसके बीच में और किसके बीच में, एंड द वाई एक्सिस। अब मुझे पता है वाई एक्सिस के जो आपके पास यहाँ पे लिख भी देते हैं कि डी आर ऑफ वाई एक्सिस, डी आर ऑफ वाई एक्सिस, डी आर ऑफ वाई एक्सिस क्या होते हैं, 0 1 0 0 1 0। इसके डी आर क्या है आपके पास, इसके डी आर है आपके पास 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो अब क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, एक प्लेन है और वाई एक्सिस क्या है, एक लाइन है। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, नाउ एंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। प्लेन और लाइन के बीच का एंगल साइन थीटा। फॉर्मूला हमारे को पता ही है सभी को, a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 1 का -1 से -1, 0 का 1 से 0 डिवाइड बाय इन सभी के स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 का स्क्वायर रूट, और इन सभी के स्क्वायर 0 + 1 + 0 का स्क्वायर रूट का मोड। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट ऑफ 3, -1 अपॉन रूट ऑफ 3। तो मोड की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 3। ये था हमारे पास आंसर, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो ये था बच्चे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 36 और उसका कंप्लीट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36 और उसका कंप्लीट आंसर किस तरीके से सॉल्व आउट करना है वो। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए इसका और पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट आपके साथ। हाँ जी, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का ही और पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 36 और पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q ऑफ द लाइन। देखिए आपके पास है क्या जनरल जो कंडीशन होती है वो देखते हैं एक बार। R इज इक्वल टू दिस एंड द प्लेन दिस, ऑल्सो राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q ऑफ द लाइन, मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट उसने Q दे दिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों को आपस में सोल्व करें। क्लियर। तो R की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये आपस में सोल्व हो जाएंगे, समझ में आ रही है। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए भाई कि आपके पास गिवन क्या है, पहले तो वो देखिए। गिवन है आपके पास R वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको सही फॉर्म में लिखता हूँ तो देखो 3 और यहाँ से प्लस का 2 लैम्डा, तो 3 + 2 लैम्डा आई कैप, यहाँ पे -2 एंड माइनस लैम्डा जे कैप एंड +6 + 2 लैम्डा के कैप, ये दीर्घ है। एंड एक और इक्वेशन देखिए, आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 6 दीर्घ है। कहता है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो अब आपके पास क्या आएगा, नाउ फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पार्ट के लिए आप आर वेक्टर की ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 2 लैम्डा आई कैप प्लस -2 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 6 + 2 लैम्डा के कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 6। ठीक है जी। अब देखियो आई का एक के साथ तो 3 + 2 लैम्डा, -1 है माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 + लैम्डा, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 + 2 लैम्डा इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। सोल्व आउट किया हमने तो 2 3 4 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3 2 5 माइनस का 5, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1। सो पॉइंट क्यू, अब आपके पास क्या हो जाएगा पॉइंट क्यू, इस लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए
तो यहाँ से जो भी आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ से जो भी आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही आपके पास पॉइंट क्यू है। तो -1 आपने यहाँ पुट किया तो 3 - 2 1 आ गया, ठीक है। तो आपके पास एंड -1 आपने यहाँ पुट किया तो -1 + 1 -1 आ गया, एंड -1 आपने यहाँ पुट किया तो 6 - 2 4 आ गया। तो पॉइंट क्यू आपके पास क्या हो गया, 1 - 1 एंड 4 हो गया। नाउ अब क्वेश्चन क्या करता है, डिस्टेंस फाइंड करनी है पी की और क्यू की। तो पी क्यू सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पे। तो 1 - +2 होल स्क्वायर प्लस -1 + 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 इट्स होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 की स्क्वायर 9 + 9 4 - 7 3 स्क्वायर 9। तो आपके पास क्या हो जाएगा, √27 यूनिट। एक आपका आंसर ये वाला हो गया जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी, ठीक है। अब डिस्टेंस के साथ हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो राइट वेक्टर इक्वेशन किसकी, पी क्यू की। वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, पी क्यू की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू वेक्टर। अब पी क्यू वेक्टर की इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आपके पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन होती है जहाँ ए वेक्टर आपके पास पी और क्यू में से कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो, है ना। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो ए वेक्टर हमने कौन सा पी और क्यू में से कोई भी ले लो, जैसे पी ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2i कैप -4j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा, और बी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। या मान लो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू होता है तो क्यू माइनस पी हो जाएगा। तो p माइनस क्यू तो -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा। वो लैम्डा की वजह से पॉजिटिव मान लो तो 1 - +2 कर दो आप, 1 - +2 मीन्स q माइनस p, हाँ q माइनस p करना है। तो 1 - 2 3i कैप, एंड क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास +3j कैप n - 3k कैप, क्योंकि -1 +2, ठीक है आपके पास। एंड q माइनस p करना था ना आपके पास, 4 - -1 प्लस के 4 तो प्लस का 3 4 - 7 माइनस के 3। ये था आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 के अकॉर्डिंग। देख लीजिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्टूडेंट्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपके पास जो पेपर था 2020 सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सेट 1 के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, उम्मीद है आपको ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरीके की मेरी वीडियोस को देखते रहिए। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियोस का फ़ायदा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।